नमस्कार, आप देख रहे हैं सोल ऑफ इंडिया और मैं नरेंद्र चौहान आपका स्वागत करता हूं। लद्दाख में चीनी सेना से झड़प, भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी के पास दोनों सेनाओं के बीच सोमवार देर रात झड़प हो गई, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। सेना की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, गलवान घाटी में डी-एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान बीती रात दोनों सेनाओं का आमना सामना हो गया, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए। चीन को उसी की भाषा में मिला करारा जवाब। 5 चीनी सैनिक भी मारे गए, 11 गंभीर रूप से घायल। चीन और भारत के बीच हुए कई सप्ताह से चला रहे तनाव को लेकर जिस बात का डर था वही हुआ। सोमवार की रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक बार फिर हिंसक झड़प हुई, जिसमें 3 भारतीय शहीद हो गए जबकि 5 चीनी जवान मारे गए और 11 गंभीर रूप से घायल हुए। चीन ने रूस से भी की गद्दारी। कोरोना काल में चीन इस समय दुनिया के निशाने पर है। अमेरिका से रिश्ते खराब होने के बाद चीन ने रूस की तरफ कदम बढ़ाए थे, लेकिन उसकी गद्दारी की आदत ने पुतिन को भी गुस्से से भर दिया है। चीन पर अब रूस में भी जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। रूसी समाचार एजेंसी टास की रिपोर्ट में बताया गया है कि रूसी अधिकारियों ने सेंट पीटर्सबर्ग आर्कटिक सोशल साइंसेज अकेडमी के अध्यक्ष वालेरी मित्को को चीनी खुफिया विभाग को विश्वसनीय जानकारी सौंपने का दोषी पाया है। इस मामले की जांच से पता चला है कि मित्को ने अपनी चीन यात्रा के दौरान यह जानकारी चीनी खुफिया विभाग को दी। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी जासूसी गतिविधियों को बढ़ा दिया है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में उस पर राजनीतिक हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया गया है। CNN ने नवंबर में बताया कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने उन रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की थी जब चीन ने ऑस्ट्रेलियाई संसद के लिए अपने एक एजेंट का चुनाव करने का प्रयास किया था। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। IPL 2020 के आयोजन की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार IPL 2020 का आयोजन 25 सितंबर से 18 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। BCCI ने IPL शेड्यूल को लेकर तैयारी कर ली है। अब बात करते हैं अपनी स्पेशल न्यूज बुलेटिन की। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत जो 34 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा हो गए और मुंबई की भयावह काली रातों की मुंबई की माया नगरी। जी हाँ, यह वह स्थान है जहाँ लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और फिर अंधेर की नगरी में छोड़ दिया जाता है। यह वही जगह है जहाँ दिन में तो कलाकार सोते हैं, लेकिन रात की पेस्ट्री पार्टीज में एक दूसरे की खींचतान चलती है। और हाँ, ये वही बॉलीवुड है जहाँ सिर्फ और सिर्फ बड़े बैनर्स का तमगा चलता है। छोटे कलाकारों के लिए वहाँ कोई जगह है ही नहीं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए कई सारे सवाल। उनके जाने पर तमाम बयान और सवाल सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब बड़े बड़े कलाकार और इंडस्ट्री के दिग्गज उनकी मौत पर अलग अलग प्रकार के ट्वीट कर रहे थे, तभी कंगना रनौत ने एक सनसनीखेज बयान से सब कुछ पलट दिया। दरअसल कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वे कह रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ कर रख दिया है। मगर कुछ लोग इस न्यूज़ को इस तरह से चला रहे हैं कि जिन लोगों का दिमाग कमज़ोर होता है वे सुसाइड करते हैं। एक इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम रैंक होल्डर का दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियरिंग में रैंक होल्डर था। वे क्लियरली कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मुंबई में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि हमें इंडस्ट्री क्यों नहीं अपनाती है, हम जैसे नए कलाकारों के काम को कोई तरजीह क्यों नहीं देता है, क्यों सभी मूवीज़ बड़े बड़े कलाकार या खान ग्रुप को ही मिलती हैं। शेखर कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद हाल ही में ट्विटर पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज खुलासा भी किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मैं जानता था कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। मैं जानता था उन लोगों की कहानी जिन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह निराश किया कि तुम मेरे कंधे पर रोया करते थे। काश मैं पिछले 6 महीने तुम्हारे आसपास रहता, काश मैं कुछ बातें तुमसे शेयर कर पाता। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारा नहीं बल्कि उन लोगों के कर्मों का फल है जिन्होंने तुम्हें यहाँ लाकर धकेल दिया। दरअसल मुंबई की माया नगरी 2 खेमों में बटी हुई है। एक खेमे में बड़े बैनर्स, यस राज फिल्म बैनर्स, करण जौहर, खान प्रोडक्शंस ये आते हैं, और दूसरे बैनर्स में आते हैं छोटे मोटे कलाकार और छोटे मोटे डायरेक्टर्स। मुंबई के बड़े बैनर्स जहां सिर्फ और सिर्फ बड़े कलाकारों के साथ काम करते हैं ताकि उनकी आमदनी सुरक्षित रहे और उनकी फिल्में 100 करोड़ से 1000 करोड़ कमाने का वायदा करें। वहीं पर ये छोटे कलाकार या ये कहें कि नए नए सपने लेकर मुंबई आए नए नए कलाकार भारत के अलग अलग हिस्सों से केवल छोटे मोटे बैनर्स की मूवीज़ करते हैं। मुंबई माया नगरी में यही असली वजह है टकराव की।
नए नए कलाकार जिनमें जुनून होता है वो बड़े बैनर्स के सामने झुकते नहीं हैं और लगातार अपने प्रदर्शन के दम पर आगे निखरते रहते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में तब पहुंच जाते हैं जब उनके काम को सराहा नहीं जाता। बड़े बड़े अवार्ड्स केवल उन फिल्मों को दे दिए जाते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर तो सफल हैं, लेकिन कहानी की दुनिया में कहीं उनका ठहराव है ही नहीं। दरअसल बॉलीवुड के बड़े बड़े खेमों या बैनर्स के पास ऐसे गुर्गे हैं जो यही काम करते हैं कि न्यू कमर्स को मुंबई इंडस्ट्री में टिकने ही न दिया जाए। आते ही उनके दिमाग में ये घुसा दिया जाए कि वो इस इंडस्ट्री में कभी सफल नहीं हो सकते। धीरे धीरे पिन पिन करके उनको ये बात चुभौती चले जाए और एक दिन वो खुद अपने आप को ही ख़त्म कर ले। सुशांत सिंह राजपूत ने कुछ संघर्ष किया, लेकिन न जाने कितने सुशांत सिंह राजपूत अभी इस मुंबई इंडस्ट्री में ऐसे इधर से उधर घूम रहे हैं जिनके बड़े बैनर्स सपनों को चकनाचूर कर देंगे। अगर आपको सोल ऑफ इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट बेहतर लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाना न भूलें।